कई लोगों ने धनतेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना। लाओ, मना नहीं है। धनतेरस का दिन ही है, धन्वंतरी का दिवस ही है। हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धनवंतरी की पूजन करना है आपको। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। शास्त्र कहता है मंथन के समय पर जब शीतल तत्व की प्राप्ति हुई, उसमें बुआरी की भी उत्पत्ति हुई। ये जो झाड़ू का अपन लक्ष्मी पूजन के दिन पूजन करते हैं, बुआरी झाड़ू जो अपन लक्ष्मी पूजन के दिन रखते हैं, धनतेरस के दिन खरीदते हैं, रखते हैं, पूजन करते हैं, या अच्छे दिन देखकर उसको लाते हैं। तो केवल 2 दिन ऐसे होते हैं, इतनी 3 वैसे तो लिए 5 दिन बताए हैं, परंतु उसमें अपन 3 दिन मान्य करो जिस दिन झाड़ू नहीं खरीदी है। एक अमावस्या, दूसरी एकादशी और तीसरी पूर्णिमा। बाकी के समय पर बुआरी झाड़ू जो है अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए, शीतलता के लिए रखी जाती है। घर में क्यों रखते हैं झाड़ू? शीतलता देने के लिए। इसलिए झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखते, झाड़ू को खड़ी नहीं रखते। जब भी झाड़ू रखी जाती है, आड़ी रखी जाती है, और जिस दरवाजे से हम निकलकर बाहर जा रहे हैं उस दरवाजे के पास कभी झाड़ू नहीं रखी जाती, भीतर के तत्व में रखी जाती। बुआरी की उत्पत्ति, झाड़ू की उत्पत्ति, शीतलता की उत्पत्ति महाराज ये मंथन के समय से। इसलिए आज भी धनवंतरी के दिन, धनतेरस के दिन, जिस दिन अमृत निकला था, उस दिन झाड़ू की पूजन होती है। कई लोग करते आते हैं और कई लोगों को अभी भी ये ज्ञात नहीं कि झाड़ू क्यों पूजी जाती है, झाड़ू तत्व का पूजन क्यों किया जाता है, क्यों धनतेरस के दिन लेते, क्यों पूजन करते, क्यों? धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाए। धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर, चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है। वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया, रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप है। एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना। 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छींटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में, वो समर्पित करिए। मीठे का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े। अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है, पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है। उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमरबेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे, दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर
मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है, उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती हैं, नारायण की आज्ञा से जाती हैं, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान, जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा और धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूज, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन देव दीपावली के, हम उसका भी वर्णन करेंगे तीसरे दिन की कथा में। एक बेलपत्री, एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल और एक बेलपत्री, एक कमलगट्टा भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास है। परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगट्टा, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के, और 5 दिन जो पचवीगन आएगा, पूर्णिमा का समय जब आएगा, उस समय अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन उधर के, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा ही खाली नहीं रह सकता। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा भरता जरूर है। एक बेलपत्री, एक पीला हल्दी का चावल, एक दाना चावल और एक जम के बोलो कमल, एक कमल भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में, और दिल से बाबा से 5 दिन, ये दीपावली के समय पे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, और उधर भी जब पूर्णिमा आएगी उसके पहले, तो उसका वर्णन हम कर देंगे फरीदाबाद की कथा में, उसका पूरा वर्णन करेंगे फरीदाबाद की कथा में। क्या आपको उसका करना है? ये 5 दिन इधर के, 5 दिन उधर, बड़े प्रेम से बाबा की। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, धनतेरस के दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। धनतेरस के दिन आपको कौन सी वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है, कौन सी वस्तु आप अपने घर पे ले आए जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। दर्शकों, धनतेरस के दिन सोने चांदी की वस्तुओं का बड़ा विशेष महत्व होता है, लेकिन आप अपनी सामर्थ्यता अनुसार, यदि आपकी आवश्यकता है सोने चांदी की खरीदने की, तो आप खरीद लीजिएगा, कोई बात नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने मन में कोई भी भावना ना ले आए। आप अपने घर पे स्टील का कोई पात्र ले लीजिएगा, पानी का ग्लास ले लें या प्लेट, कोई भी वस्तु आप ले लीजिएगा, या आप पीतल का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोना शुभ होता है, परंतु जो भी आपकी सामर्थ्यता हो आप उसी हिसाब से खरीदिएगा। किसी से कभी भी कर्जा लेके कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बाद दर्शकों, धनतेरस के दिन आप अपने घर पे झाड़ू अवश्य ले आए। बन सके तो 3 झाड़ू लीजिएगा, यदि नहीं हो सकता तो मात्र 1 ही झाड़ू आप ले लीजिएगा। धनतेरस के दिन आप अपने घर पे माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान, सरस्वती, कुबेर महाराज की प्रतिमा अवश्य ले आए। अपनी सामर्थ्यता अनुसार कागज का भी आप ले सकते हैं, नहीं तो जो मूर्ति आती है आप मूर्ति भी ले लीजिएगा, पीतल का भी आप ले सकते हैं।
और दर्शकों, धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का लिया जाता है। यदि नहीं है तो आप पूजा स्थल पे नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी छोटी छोटी वस्तुएं हैं जो आपको धनतेरस पे लेना चाहिए। और ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जैसे धारदार चाकू वगैरह आपको नहीं लेना चाहिए धनतेरस के दिन, उसके बाद आप ले लीजिएगा। वही वस्तु लीजिए जो पूजा में काम आए। गिलास आप ले लीजिए, लोटा ले सकते हैं, प्लेट भी ले सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं आप लीजिएगा जो पूजा स्थल पर भी काम आ जाए। उसी बर्तन से आपको पूजा भी करना है। उसे आप पूजा स्थल पे रखें जहाँ पे आप धनतेरस की पूजन कर रहे हैं, वहाँ पे आप रख के विधिवत पूजन करें। जिस तरह से आप कॉइन की पूजा करेंगे उसी तरह से आपको पूजा करना है। और दर्शकों, आप सभी भाई बहन का कमेंट आ रहा है कि सिक्के को कितने दिन रखे, कहाँ रखे, कैसे रखे। तो पहले दिन आप विराजमान करके पूजन करें। रात्रि के समय में आप उसे हटा भी सकते हैं, नहीं हटाना चाहते हैं तो कोई भी बात नहीं है। फिर दूसरे दिन आप शाम के समय पे पूजन करना है। यदि आप भगवान को विराजमान किए हैं, गणेश जी की फोटो, माँ लक्ष्मी को, तो आप सुबह भी उनकी पूजन करें। शाम की पूजा विधिवत होती है। आपको पता ही है, दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, रूप चौदस के दिन अलग अलग विधान पूजा का बताया जाता है। तो रोजाना आपको वस्त्र बदलना है, आसन लगाना है चावल का, और पोछा लगाने के बाद आटे और हल्दी का चौक पूर के आप इन सब प्रक्रिया को 3 दिन लगातार करिएगा। उसके बाद बचता है आपका 2 दिन। गोवर्धन पूजा, भाई दूज पर भी आप पूजन करें। रात्रि में उपाय आपको बताया जाएगा। सिक्के का उपाय किस तरह से करना है, किस तरह से आपको तिजोरी में रखना है। यह वीडियो आपको दीपावली के दिन मिल जाएगा। तो यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछें। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।